इस वीडियो में हम यह देखेंगे कैसे हमें समय समय पर टाइम ट्रैवल के सबूत मिले, जिसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह घटना कैसे संभव है, कि इसके पीछे हमें कोई कारण नज़र नहीं आता सिवाय समय यात्रा के। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसी ही घटित घटना। रुडोल्फ फैंस सन 1951 के करीब जब समय अपनी गति से चल रहा था, तभी न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर नामक जगह पर एक आदमी अचानक सड़क के बीचों बीच प्रकट होता है। वे आदमी इतना घबराया होता है कि मानो उसने ये जगह पहले कभी नहीं देखी हो, और उसकी पोशाक पुराने ज़माने सी प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वे इस समय का ना हो, और उसकी उम्र करीब 29 से 30 साल लग रही थी। उसे देखकर वहाँ खड़े लोग भी हैरत में थे कि यह आदमी पुरानी पोशाक पहने सड़क के बीचों बीच क्यों खड़ा है। फिर वहाँ खड़े एक पुलिस वाले ने उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कार दुर्घटना में मौत हो गई। यह देख सब हैरान हो गए कि यहाँ क्या घटित हो गया। जब उन्हें मुर्दाघर ले जाया गया, तब मुर्दाघर के अधिकारियों ने उनके शरीर की तलाशी ली। तब उनके जेब में कुछ पुरानी चीज़ें मिली, जैसे 5 सेंट बियर का एक टोकन, एक सैलून का नाम जो कि उन सभी के लिए अनजान था, पुराने $70 के नोट्स, बिजनेस कार्ड जिस पर लिखा था रुडोल्फ फैंस, और उस पर पता था 5th एवेन्यू, 1876 में फिलाडेल्फिया के किसी दौड़ में जीता पदक। और जब इन सब चीज़ों की जांच पड़ताल की गई तो उन चीज़ों में बढ़ती उम्र का कोई फ़र्क नहीं दिखाई पड़ा। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के कैप्टन ह्यूबर्ट वी ने इस जानकारी का उपयोग कर रुडोल्फ फैंस की पहचान करने की कोशिश की। उन्होंने 5th एवेन्यू नाम की जगह को खोजा, लेकिन वहां उन्हें कोई सबूत नहीं मिले। फिर उन्होंने पुराने दर्ज की गई कंप्लेंट्स रिपोर्ट की जांच की, फिर भी उन्हें कोई सबूत नहीं मिले। इसके बावजूद भी उन्होंने जांच जारी रखी। फिर उन्हें एक दिन पुरानी टेलीफोन बुक में रुडोल्फ फैंस का नाम पाया। ह्यूबर्ट वी ने टेलीफोन बुक में दिए पते पर संपर्क कर वहां के अपार्टमेंट बिल्डिंग के निवासियों से बात की, जिन्होंने रुडोल्फ फैंस को याद किया और बताया कि वे एक अज्ञात स्थान पर चले गए, जिसका कारण वहां के निवासियों को भी पता नहीं था। जब ह्यूबर्ट ने बैंक से संपर्क किया तो पता चला कि उनकी मौत कुछ साल पहले हो चुकी है, लेकिन उनकी पत्नी अभी भी जिंदा है। फिर उन्होंने उनकी पत्नी से पूछताछ की तो पता चला 29 साल के रुडोल्फ फैंस 1876 में अचानक गायब हो गए। वे शाम की सैर के लिए घर से बाहर निकले थे और वे फिर कभी नहीं लौटे। हमने उन्हें खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। इसी उलझन में कैप्टन ह्यूबर्ट समझ चुके थे कि यह घटना कोई मामूली घटना नहीं। फिर कैप्टन ह्यूबर्ट ने 1876 में गुम हुए व्यक्ति की फाइल की जांच की और पता चला कि उनके कपड़े और उनकी उम्र उस अज्ञात व्यक्ति से काफ़ी मिलती जुलती है। यह घटना ह्यूबर्ट वी को समय यात्रा की तरफ जोर डालने को मजबूर कर रही थी, लेकिन यह घटना कैसे संभव थी, यह कोई समझ नहीं पा रहा था। फिर कैप्टन ह्यूबर्ट ने इस केस को अनसुलझा ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग उनकी इस बात का मजाक बनाएंगे। और भी किसी कारण के चलते यह केस आज भी अनसुलझा है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता था कि कोई आदमी 1876 से गायब होकर 1951 में अचानक प्रकट हो जाए। यह समझ पाना उस समय भी मुश्किल था और आज भी मुश्किल। आपको क्या लगता है कि ये समय यात्रा से जुड़ी घटना है या फिर और कुछ? कमेंट्स द्वारा बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।